हिमालय क्षेत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः आज की कक्षा में अष्टांग योग की जानकारी जाबाल दर्शनोपनिषद में भगवान दत्तात्रेय अपने सबसे प्रिय शिष्य महामुनि संकृति को बता रहे हैं। हे तपश्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब योगाभ्यासों को पका लेने के बाद साधक चित्त है अंतर्मुखी होता है। प्रत्याहार के बारे में ऋषिकी ब्राह्मणोपनिषद का कहना है, चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तम। प्रत्याहार का मुख्य उपलब्धि होता है कि बाहिर्मुखी जो भाव था मन का वो रुक जाए और जहां हम मेडिटेशन कर रहे हो उधर जाए। बस इसका मतलब ये हुआ कि बाहर तब तक भागेगा जब तक कि बाहर में उसको सुख दिखाई पड़ेगा, बाहर के किसी भी संसार में। और जब ज्ञान से, विज्ञान से, स्वाध्याय से, संयम से जब यह पता चल जाएगा कि बाहर में अस्थाई सुख नहीं है, बाहर के किसी भी पदार्थ में संसार का अस्थाई सुख नहीं है, तब जाकर के भाव खोजने के लिए आता है कि तो फिर अस्थाई सुख कहाँ है। अस्थाई सुख, अस्थाई शांति, अत्यंत शांति और अत्यंत आनंद फिर कहाँ। बाहर भी तो आनंद था, ले रहे थे, लेकिन शुरू से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक अभी भी अतृप्ति यदि रह गए, अस्थाई शांति नहीं मिल पाई, तब अतः अब उसको जानने की इच्छा होती है कि जो अंतिम उद्गम स्रोत है ईश्वर का, जहाँ स्थायी शांति, अस्थायी आनंद कहा जाता है, कि वही एक, उसमें अब चल पड़ता है, तो उसको कहते हैं अंतर्मुखी। और अब तक के अध्ययन से भी पता चल गया कि अपने भीतर में आत्मसत्ता है जो यही सुनती है, यही बोलती है, यही करती है, मैं अस्तित्व है। ध्यान भी लगाते समय ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं कि मैं ध्यान लगा रहा हूं। एक साक्षी चैतन्य बराबर उजगते रहता है। कितना हूं परत दर परत भीतर जाया जाए तो ही लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, निर्णय ले रहा हूं, क्या सही है गलत है। इसका मतलब है कि बुद्धि के लेयर से भी ऊपर कोई ऐसा
देख रहा है साक्षी चेतन। तो उसकी खोज में अब इसमें है कंसेप्ट का। तो आगे के जो 3 अष्टांग युग में है, धारणा, ध्यान और समाधि, बस इन तीनों का अभ्यास कर लिया जाए तो वो पकड़ में आ जाएगा। जो भीतर से देख रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, साक्षी चैतन्य है, वो पकड़ में आ जाएगा। इन तीनों के अभ्यास कर लिया जाए तो ऐसा भगवान दत्तात्रेय कहना है, या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि का कहना है, या शांडिल्योपनिषद में के ऋषि का कहना है। ये और 3 यदि सीढ़ी चढ़ा जाए तो उस पर पहुंच जाएंगे कि कौन है भीतर, जो कि उसकी सत्ता क्या है, कैसे। यही ये अध्यात्म है। अध्यात्म का उद्देश्य केवल ईश्वर के गुणों की चर्चा नहीं है। पग चला सुनाए बुन करना, ईश्वर ऐसा है, होता है, वैसा है, ऐसा है, नहीं। इसका ये अध्यात्म का उद्देश्य नहीं था। अध्यात्म का उद्देश्य था कि अपने शरीर के भीतर में घुली हुई ईश्वर की महान महत्ता को ढूंढा जाए, निखारा जाए, प्रक्षालित किया जाए और पा लिया जाए। इसके लिए अध्यात्म है, ये साइंस, कि अपने भीतर में ईश्वर का क्या स्वरूप है, किस तरीके से आत्मा है, उसको कैसे उभारे, जाने, पकड़े और साक्षात्कार कर ले। इस प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक की पहली कक्षा शरीर से शुरू होता है। इसे फ्रूट हो गया आदमी का, तो छिलका होगा, हर फल में एक सीड होता है, गुद्दा होंगे, छिलका होंगे, नारियल। तो इसी तरीके से शरीर के भीतर में जो आत्मा है, तो इसके ऊपर भी परत दर परत कुछ छिलका होगा, गुद्दा होगा, ये सब। तो 5-5 परत वाला जो छिलके हैं, तो इन छिलकों को रिफाइंड किया जाए करते 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 भीतर तो आएगा ना कि सीड कैसा, उसको भी फोड़ना होता है, तब निकलता है भीतर से गुद्दा वाला। नारियल का छिलका ऊपर वाला कितना चिमड़ा होता है, नुचना भीड़ और भी मिलता है, रेशेदार सब। उसको भी खाने लायक चीजें नहीं मिल रही, 1 परत 2 परत, तीसरे परत में भी और हार्ड मिल रहा है, तब जा करके उसके बाद मिलता है स्थूल सूक्ष्म कारण। इसलिए नारियल चढ़ाया जाता है कि मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग, मैंने मध्यमा वाणी के लिए, पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया था। 3 परतों को तोड़ने के बाद वो अमृत तत्व मिलता है। और इसलिए हम तीनों शरीरों से बाहर जाना पड़ता है, भीतर में कारण शरीर भाव से ऊपर उठना होता है। तो भावातीत, पहला शरीर हो गया स्थूल, दूसरा हो गया सूक्ष्म विचार। तो स्थूल शरीर से परे विचारातीत, भावातीत, यानी उसके भीतर छिलके को हटाते जाए, तब वो दिखाई पड़ेगा। एक बार बड़ा तो भावातीत में से, अब देखिए यहाँ पर धारणा है, आज की कक्षा का पहले हम लोग उसको देख लें, फिर जाकर इसको इंटरप्रिटेशन में आएगी, विस्तार में हम लोग जाएंगे। उसमें अब दत्तात्रेय धारणा को क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे संकृते, इन्होंने धारणा के 2 प्रकार बताए। अपने भीतर में को देवता को जगाना है, मनुष्य में देवत्व का उदय, भीतर के देवता को जगाना है। तो जगाना है तो उठते फिरते चलते बैठते हृदय में कौन सा भाव धारण किया जाए। किसी भी चीज को रखेंगे, उसी को चलते फिरते उठते बैठते एकदम जुनून आ जाए, नशा चढ़ जाए जब इसका ईश्वरीय चेतना का, तब जा करके अब वो पकड़ में आ जाता है, धरा जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट धारणा। चलते फिरते क्या सोच रहे हैं लोग, कभी कभी खो जाते हैं, तब बगल वाला दोस्त देखता है कि हम बोल रहे हैं और कुछ कहीं और खोला, ऐसे से नहीं, ये क्या सोच रहे थे। इसका मतलब है कि उठते पड़ते भीतर में क्या चल रहा था, उसी को धारणा कहते हैं।
वो क्या धारण लेकर घूम रहा था। तो अब जैसे एक आते इसमें एक कथानक में ये कि सीता जी ने राम जी को इनका हनुमान जी को एक बार प्रसन्न होकर के माला दिया था। कहीं कहा जाता है कि ऐसा भी है कथानक। तो उसमें राम ढूंढ रहे थे तो नकोट के नखोर के तुड़ तुड़ के फेंकते जाता है कि शायद दी होंगी माता जी की इसमें ढूंढो। तो सब फेंक दी तो कि कितना हमने दिया इसको उपहार। तो कहा कि क्यों फेंक दिया। कहा कि जहाँ राम नहीं वो क्या नहीं करते। कहाँ राम है तुम्हारा। ये दिखाया था कि हमारा राम तो भीतर है, तो बाहर के लिए क्यों भटकाव रहे ये सब। तो वो राम को ही धारण करके घूमते रहते हैं। ये श्रद्धा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लगते ज्ञान। तो वो कोई आदर्शों को भीतर कंसेप्ट लेकर चल रहा है तो आदर्श में बन जाएगा। कंसेप्ट क्या है। श्रद्धावान लगते ध्यान इधर में, ये भीतर में ये है षड्यंत्र है तो बाहर भी षड्यंत्र करेगा। भीतर में जैसा भाव धारण किया एक छुरी उपनिषद में आता है कि यदि भीतर में आत्मा आत्मा का ध्यान करे तो संसार के सारे बंधनों को छुरी की तरह काट देगा। छुरी को मैंने सबसे बड़ा छुरी है कि एक छप में काट देगा। तो वो कॉन्सेप्ट को बताया है कि धारणा का इतना ताकत होता है ये। तो यदि तो यही बताया है कि इसमें बताया है कि पहला तरीका कि शरीर के भीतर चूंकि 5 तत्वों से बना है, यह शरीर और संसार इन 5 तत्वों से बना है। तो आज जैसे मान लीजिए गिना देते हैं कि उन्होंने तो कह दिया कि श्रद्धा प्रकृति है। आकाश के मन, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऊपर मन बुद्धि अहंकार जो गिना दिया जाता है। तो ये सब आकाश संज्ञक है, वो भी आकाश ही है। इसलिए आकाश कह दिया गया तो समझे कि आकाश प्लस ऊपर सारे आकाश, वो सब चित्ता आकाश में आते हैं। मन बुद्धि अहंकार इन सब से परे जो स्थिति है उसको चिदा आकाश का। तो आखिर आकाश शब्द लगा है। तो ऐसा इसलिए कोई कह दे ऋषि कि 5 ही तत्व से बना है तो हमें उसको अटपटा नहीं लगना चाहिए। यानी उसको एक सॉलिड स्टेट में संक्षेप में बता रहे हैं। इसलिए कहेंगे शिव जी पंचमुखी है, बस यही 5 मुख। गायत्री पंचमुखी है, हनुमान जी पंचमुखी हैं, ये पंचकोश है। तो यही पृथ्वी जल अग्नि आकाश के कोषों में भरी पड़ी सारे संसार की रिद्धि सिद्धियां अनंत बीज है ब्रह्मांड, इसी में सब देवता। तो कहा इन्होंने इसमें जवाल दर्शन परिषद में बता रहे हैं भगवान दत्तात्रेय कि हे शंकृत, शरीर के भीतर में जो आकाश तत्व है उसमें बाहर के आकाश की धारणा करो तो भेद दृष्टि खत्म होगा। ऐसा नहीं केवल हमारे भीतर में आकाश इतने आकाश है, नहीं, इस आकाश में और बाहर के आकाश में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। क्लियर हो रहा है। कहीं पर दीवार नहीं है ऐसा सोचने लगेंगे तो आदमी की जो चेतना है आकाश बहुत विराट हो जाएगा, बहुत। क्योंकि आकाश में विचार दौड़ता है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी विचारों के कोई बाउंडेशन ना होगा, सुलझे विचार के फिर होगा। संसार के सारे विचार इसी में दौड़ रहे हैं और अपना बॉडी आकाश तत्व तो मेरा मेरा है, यानी संसार के सारे विचार अपने विचार हुए। बात आ रही पकड़ में। तो ये वेदांत का सूत्र है। ऐसा नहीं कि ये हमारा विचार, ये तुम्हारा विचार। इसके पहले यही सब चलेगा। आपके विचार सहमत नहीं, ये वही कह सकता है जिसकी धारणा आकाश को नहीं धारण किया। तो जब भी हम ये मान लें कि अपना आकाश चित्ताकाश, ये आकाश पूरा होल आकाश में कोई बाउंड्री नहीं है, तो संसार के सारे विचार अपने विचार कभी नहीं कहेंगे जी कि आत्म सर्वभूत ऐसे। संसार को अपने में देखो, अपने को संसार में देखो, ये सिर्फ कविता भर रह जाएगा। ओठों से सुंदर सुंदर, इसको पुष्पित वाणी कहा है कृष्ण। अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है आदमी, लेकिन फिर भी बात बात में हम टेंशन में आ जाए।
तो ये इस ब्रह्मांड के वो सभी के विचार, अपने विचार तभी लगेंगे जबकि अपने आकाश में बाह्य आकाश का धारणा करें। तो लग रहा है ना कि कितना विराट हो जाएगा ये व्यक्ति। और ये पीछा नहीं छोड़ता है कि आप गलत बोल रहे हैं, ये उनके विचार हैं, उनके विचार। और इस अवस्था में देखें, क्या सारे शास्त्र अपने विचार हुए कि नहीं? सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे दर्शन, क्योंकि इसी आकाश में सारे ध्वनियां दौड़ रहे, चाहे बैखरी हो, मध्यमा हो, बसंती हो, बारी। तो इसमें रहते हुए इससे निष्प्रभावी रहना और जीत लिया कि नहीं जिस संसार को। तो एक कहा कि हे शांकृत, पहला काम तो ये करो कि अपने भीतर का जो आकाश है उसको बाह्य आकाश में अभेदवत कर दो, बस जोड़ दो, धारणा करो। दूसरा, क्योंकि शरीर के भीतर ऊपर से नीचे जाने की श्रृंखला इसमें बताया, पहले आकाश से ऊपर। और तो जैसे हम लोग विशुद्धि चक्र में आकाश में लें, इसमें आकाश तत्व को बताया है, इससे ऊपर इसमें हम धारणा के रूप बताया, इसी आएगा फर्स्ट पेज में। दूसरा बता रहे हैं ये जो अपना है वायु तत्व, हृदय, प्राण, वायु, तो इस वायु में बाहर की वायु की धारणा करो, इसको भी अंतर न माने। अच्छा, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे कि सांस खींचे तो बाहर वाला, जैसे कि हवा आया, छोड़े, इसमें गया बाहर, लेकिन बाहर की जो गया तो फिर उसी को हम लोग खींच रहे हैं। अच्छा, और देखिए, इसी हवा में सारे जीव जंतु सांस ले रहे हैं, बांटा हुआ तो नहीं है। कुकर हो, सुअर, सुअर जो है थुथुन में ना उगला कठारा, फिर भी सांस छोड़ रहा है, और हम लोग उसी सांस को ले रहे हैं। तो इस हालत में लग रहा है ना कि सब जगह जो एक ही प्राण तत्व है, घुला हुआ है, कहीं बांटा हुआ नहीं। तो फिर क्या लग रहा है कि कोई छोड़ रहा है, पौधा छोड़े, जहर छोड़े, पेट्रोल छोड़ रहा है, सब इसी हवा में घुल रहा है। तो अब भेद दृष्टि खत्म हो रही कि नहीं इसमें? क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सब एक ही हवा में सांस ले रहा है। सुअर कहीं का, अरे तू छोड़ा है जो सांस, फूक, उसी को हमने खींचा है, तो हम भी सुअर कहीं का? नहीं लग रहा है कि भेद दृष्टि खत्म होती जाएगी? अभेद दर्शनम ज्ञानम, संसार में एकत्व की दृष्टि आ गई तो योगी बन गए, बस। तो टेंशन खत्म होता है, जहां दो आगित आदमी ये लड़ता है। तो इसीलिए संसार में जहर है, तो वो जहर यदि प्रभावित न किया तो फिर हो गए आत्मा करी जाए नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम दहती पाव का हिंदी हृदय, विचारों से भी प्रभावित न हो, और प्राणों की गति से भी। यहाँ पर वायु कहा जाता है प्राण की विभिन्न हलचलें जो हो रही, तो उससे भी हम प्रभावित रह श्वासों का। अब इस हालत में देखिए, जब आते हैं केवल प्राणायाम में, रास्ते में चलेंगे, सुगंध आएगा, दुर्गंध आएगा, तो शरीर को ऐसा बना लिया जाए अपने आप को, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, हमें किसी भी तरह का एलर्जी पैदा ना करे। तो इस संसार में जी लगा कि नहीं बढ़िया से, विचार प्रभावित ना करे। कोई कड़ा बोले, मीठा बोले, ये बोले, पटांग बोले, फूहड़ गाना हो, बढ़िया गाना हो, भजन हो या घटिया हो, ये विचार यदि हमारे चित्त को विक्षोभ नहीं कर रहा है तो समझिए कि एटम बन गया, कंप्लीट एटम, मानव बम कहते हैं इसको। न्यूट्रल, देखते हैं ना, इनर्ट गैस में कोई असर नहीं पड़ता है, जो बल्ब जल रहे हैं इसमें सब में इनर्ट गैस डालें, ऑर्गन वगैरह है इस सब में। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही चिपकाव करता है अपने ऊपर, जो मान्यताएं होती है, लोभ, मोह, अहंकार, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में जाने। तो इसको झाड़ देंगे तो आदमी हो गया कंप्लीट एकदम। उसी को इन्होंने कहा है कुछ जी ने कि वो मोक्ष को पाली, बस। पदार्थों से आसक्ति नहीं, पदार्थ का एंजॉय ले, लेकिन उसके पीछे आसक्त क्यों? विचारों से आसक्त नहीं है,
विचारों का आनंद लें, विचारों में आसक्त ना। ऐसा बोलेगा तभी ही बढ़िया आदमी है, खराब बोलेगा तो इसका मतलब है कि हमारी मस्ती विचारों ने किडनैप कर लिया। हाँ, तो दूसरा जान जाएगा कि ऐसे ऐसे बोलकर इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो फिर अपना काम कर लेगा। अरे नहीं, ये बाण कहते हैं कि यदि कोई भी बाण प्रभावित कर दिया तो समझे कि हम घायल हो गए बस, और घायल हो गए तो मरा हुआ आदमी था। अर्जुन नहीं बना, तपस्वी नहीं बना, क्या घायल रहेंगे। और आत्मा में इतनी ताकत है, कविता गाने में मन लगता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, विचार घायल कर दिया यार, क्या शस्त्राणि, और इमोशन घायल कर दिया। तो कहा कि अपने वायु में बाहर के आयु का ध्यान, सारे ब्रह्मांड के हवा तत्व है, तो ये हवा हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, मृत्यु नहीं, मृत्यु मारेगा नहीं, आकाश हमें मारेगा नहीं, इसी का नहीं, विचार से हम अपनी चेतना डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारे आनंद, हमारी मस्ती को ये संसार के विचार खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा आनंदमय है और शांतिमय है। तो उसका मूल स्वभाव है, तो मूल स्वभाव कैसे डिस्टर्ब होगा। तो ये कि धारणा बता रहे, कहते हैं कि हे संकृत एक और धारणा करो, 5 तत्व, अग्नि तत्व तुम्हारे से मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है। तो इस आग में, शरीर के भीतर के अग्नि में और बाहर के अग्नि में अंतर मत करो। ये हीट बाहर की अग्नि है, छोड़ेंगे। अब चक्र में यदि अंतर कर दिया तो फिर प्रभावित नहीं हो पाएगा, लेंगे कैसे। सविता की किरणें हैं भीतर आई, हम भी अपने हीट को निकाल करके बाहर दे सकते हैं अग्नि का। अच्छा, और तो इस हालत में मान लें कि इस ब्रह्मांड में जितनी हीट है, अग्नि है, सूर्य है, इसमें करने का या किसी भी तरह की आग, तो भीतर भी तो आग है और बाहर भी आग। तो बाहर की आग में और भीतर की आग में हम एकत्व स्थापित कर लें तो वो साधक को कैसे जलाएगा, आत्मा को ना जलाएगा फिर, क्योंकि बॉडी में है तो कहाँ जल रहे थे, और बाहर वाला से जलने लगे। इसका मतलब है कि भीतर और बाहर में एक दीवार पैदा किए थे और वो एकत्व नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं प्राण प्रत्यावर्तन। 2 चीजों के धारा जोड़ देंगे तो बड़ा वाला छोटे वाले में करंट लाएगा। 2 टंकियां है, छोटी टंकी, बड़ी टंकी, जोड़ेंगे तो बड़ा टंकी वाला पानी आएगा इसमें। तो बाहर का मान लीजिए कि अथाह आग है कि ब्रह्मांड को गला देता है, यदि हम जोड़ लेते तो भीतर का आग बाहर का आग एक टेम्परेचर लेता। तो ये बता रहे हैं कि हे शांकृत, इसका भी कंसेप्ट को, इसका भी मेडिटेशन करो, क्योंकि आत्मा नैनम दहती, पाव का है ना जी, तो कितना हो हीट हो, अरबों खरबों डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाए, फिर भी आत्मा से प्रभावित नहीं। तो तब होता है जब कि वो इसका हम धारणा नहीं करते आत्मा। तो धीरे धीरे वही आ रहा है इसमें करने का कि मेडिटेशन किया करो। तो हम लोग जो चक्रों में ध्यान करते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व, तो इस आकाश से बाहर के आकाश को जोड़ लो, और आकाश से मध्यमा वाणी पसंती परा वाणियां दौड़ रही, इससे तुम्हारी चेतना विक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए। वायु तत्व है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और जब पूरा वायु ही अपना बॉडी है तो क्या आना जाना नहीं लग रहा है। एकत्व कर देने के बाद केवल ही परिणाम सिद्ध हो जाता है। इसी अवस्था में समाधि में कोई ऋषि जाता होगा तो पता ही नहीं चलता है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सारा बॉडी आकाश ही अपना, हवा ही अपना शरीर है, तो क्या खींचे, हर जगह हवा हवा है, तो क्या खींचे क्या छोड़े। तो वो उसका एक, फिर उस अवस्था में वायु फ्रेंड हो जाता है, वो किसी को मारेगा नहीं, अग्नि से जल नहीं सकता वो। इसी तरीके से सिद्धि पाई जाती है, होता है ना कि आग में घुस जाना, आग से निकल जाना। तो आउरा भामंडल है, प्रहलाद ने इसी को सिद्ध कर लिया था, और वो सिद्ध कर लिया था सिर्फ धारणा से सिद्ध किया था। ओम हरि,
ईश्वर प्राण धाना ने ईश्वर को भीतर बिठा लिया। अब देखिए, तो इसी तरीके से बिठा लिया तो फिर ईश्वर जलता ही नहीं, ईश्वर को खोल जला नहीं सकते, ईश्वर को मार। तो ये धारणा का खेल है सिर्फ, बस यहाँ पर कि हमको किसी भी तरह का रोग दुख, बाहर का संसार कोई शक्ति प्रभावित नहीं करे, तो फिर कितना आनंद है, क्या करना। इसी तरीके से बोल रहा है कि जल तत्व में, जिसे स्वादिष्ठान जल तत्व है, जल तत्व में बाहर के जल को भी एकत्व स्थापित करो, इस जल में बाहर के जल को जोड़ो, तो सारा समुद्र अपना ही बॉडी का पार्ट है। तो उस हालत में पानी के अभाव में भी भूख प्यास साधक को प्रभावित नहीं करेगा। इसमें साधक भूख प्यास को जीत लेता है, तो इसी अवस्था में जीतेगा जब भीतर के जल में और बाहर के जल में एकत्व स्थापित कर, तो स्मरण मात्र से उसके भूख प्यास खत्म हो जाएंगे। इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए भूख प्यास पर विजय नहीं मिलता है। बिलबिलाने लगते हैं, व्याकुल हो जाता है, थोड़ा सा में अपसेट हो जाता है, एंग्री हो जाए, उठा पटक मार डालेंगे, सारा घर में तबाही मचा दिया। आए हैं ऑफिस से अभी तक से पानी तक ना, अरे ले नहीं भी मिला तो पानी लेके पी लो। या फिर जा करके कहीं ऐसे जगह चले गए मरुभूमि में जहाँ की पानी ना हो, तो वहां तो टेम्पर्ड हो गए थे, और हाँ जगह पटक दिया जाए, कैसे जगह ऊपर से ले जाता तो कोई ढकेल दे आपको। हर तरह की सोच के रखना चाहिए। कहीं जा रहा है कोई ढकला तो भी हाहाकार लगाते रहे, वाह। तो उस पानी के कॉन्सेप्ट नहीं कीजिए, पानी न चक्लेद्यंताप हो, आत्मा को सरवाइव करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। अभी कल बात आई थी हिमालय में कितनी ऊंचाई पर 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर गए कि इसके बाद ऑक्सीजन नहीं रहता है, कम हो जाता है लोग। तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, प्राण की जरूरत है। अब देखिए, तो और प्राण शून्य में भी है, हर जगह। इसी को कहा मेंडलिफ ने अपने केमिस्ट्री में कि ये एक ऐसा भी एलिमेंट है जो कि शून्य में भी है। मैं ये नहीं बता सकता कि तत्वों की संख्या कितनी है, खोज का विषय खोजते रहे, लेकिन लास्ट एलिमेंट मैं जानता हूं कि क्या है। उसको ईथर शब्द कहा था उन्होंने, ईथर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया था। वो ईथर ये नहीं बेहोश करने वाला डाई इथाइल ईथर ये नहीं है, प्राण को ही नाम दिया ईथर, इसलिए इथरिक बॉडी इसको कहते हैं। कि वो एक ऐसा भी तत्व है, प्राण तत्व की सृष्टि के कण कण में प्राण तत्व लहलहा रहा है। उसी को गायत्री कहते हैं। गया माने प्राण, गायत्री व इदम सर्वम, सब प्राण तत्व से बना है। ये मिट्टी भी प्राण है, ये भी प्राण है, जड़ भी प्राण है, कचरा भी प्राण है, ज्ञान भी प्राण है, विचार भी प्राण है। ये सब प्राण के ही रूपांतरण है, सब प्राण से ही निकले हैं, दूध से ही, जैसे दूध से ही दही निकला, मक्खन निकला, घी निकला, छाली निकला, पनीर निकला, खोया निकला, ये सब मेन प्रोडक्ट है। तो प्राण तत्व है, सब प्राणों में से। जब ईश्वर ने संसार बनाने की इच्छा किया तो सबसे पहले कोई तत्व तो जरूर निकालेगा। मकान बनाना है तो कोई तो पदार्थ निकालेंगे पहले, है नहीं अकल अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं, तो अपने भीतर से निकालना पड़ेगा। तो अब रह गया, देखा उन्हें तो निकाला, तो पहला एलिमेंट क्या निकाला? प्राण निकाला। उस प्राण को कहते हैं विशुद्ध ज्ञान, प्रज्ञा एवं प्राण। ऋतंभरा प्रज्ञा एक विशुद्ध है, ज्ञान तत्व वो चैतन्य है, ज्ञानमय है, तो ज्ञान ही निकालेगा। तो इस तरीके विशुद्ध ज्ञान तत्व निकाला जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सके, ये वाली, उसी को प्राण कहते हैं। यानी कि शुद्ध ज्ञान को प्राण का रिफाइंड स्टेट कहेंगे।
तत्र प्रज्ञा रितंबरा, प्रज्ञा वही प्राण कहता है वेद। और उसके बाद क्या निकाला, प्राणात श्रद्धा, एक श्रद्धा नामक तत्व निकाला, क्योंकि हमें बहुत सारे तत्व बनाने हैं भिन्न भिन्न नेचर का। अब देखिए 5 तत्व है श्रद्धा से, खंग, वायु, अग्नि, रापा, ये 5 तत्व निकाला। श्रद्धा तत्व के बाद उस डिब्बा में से, उस डिब्बा में, उस डिब्बा में से निकालना शुरू किया। जैसे सीड है, उसमें निकला, पत्तियां निकली, सीड धड़ बना, टहनियां निकली, शाखाएं निकली, पत्तियां हुई, फूल निकले, फल बने, उसी में से निकल रहा है सब बना। तो उसमें से, उसी प्राण तत्व में से फिर श्रद्धा निकाला, श्रद्धा में से आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व निकालने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। टिप 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 निकाल रहा है। और निकाला तो ये देखिए कितना गजब की बात, किसी का किसी से स्वभाव नहीं मिल रहा है। गजब गजब, एक ही गर्भ से सब निकल रहा है। आकाश तत्व सब जगह है, उसका कोई बाउंड्री नहीं, और कहीं आता जाता है। आकाश कहीं नहीं जाता, जो हर जगह है वो कहाँ जाएगा, एकदम आकाश। और उसी में से एक ऐसा निकाला जो दौड़ते रहता है, हवा। ये गजब, सर्वव्यापी में से एक ऐसा तत्व निकाल दिया जो कि इधर भी सीधा नहीं दौड़ता है, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े दौड़ेगा। तो एक मैंने हेक्सागोनल पार्टिकल का निकाला है, इसलिए कहते हैं कि वेव्स में से, विचार में से, उसको लेप्टॉन नामक दिया ऋषियों ने, उसके घटक को। अच्छा, और वो निकाला तो उसी में से निकाल दिया, उसके घर्षण से एक और बचन निकाल दिया, अग्नि। और आग का गुण होता है कि बराबर ऊपर जाता है। आग को आप जलाएंगे तो उसके देखते हैं इतना चौड़ा है, लेकिन ऊपर नुकीला पार्ट हो जाता है। इसका मतलब है अच्छा, दबाएंगे कि नीचे जो ऊपर ही जाएगा, दबता भी नहीं। गजब, एक है कि इधर उधर भागता है, दूसरा ऊपर जाता है, और जल जहां तहां टेढ़े भागेगा ढलान, और पृथ्वी तथा की परपेंडिकुलर गिरेगा। और ऐसे से मिला करके संसार बनाना हो, सब मेढक इधर उधर भागने वाला हो, तो कोई तो फेविकोल चाहिए, बांधने वाला कोई बॉन्डेज चाहिए ना, जो कि साथ में रहे। उसी बॉन्डेज को, उसी सुलेशन को, उसी फेविकोल को, फेविक्विक को श्रद्धा कहता है। क्लियर? तो श्रद्धा न हो तो सब बिखर जाए। पति पत्नी में जब तक श्रद्धा मान प्रेम जब तक है, कितना हो दूरी पर रहे, कहीं आए उस लोक में गया है, लगेगा कि हृदय में। क्लियर? और पास बैठा है और उसे प्रेम न हो तो घुटन महसूस होती है। देख, ये लग रहा है ना कि सारी सृष्टि को प्रेम तत्व है, श्रद्धा को प्रेम कहते हैं। और यदि प्रेम रिफाइंड हो, वाह, तो पूरे यूनिवर्स को लगेगा कि अपना हिस्सा है। तो ईश्वर को, सारे संसार को जब बिखेरना होता है पर ले, तो सिर्फ बॉन्डेज को हटा लेता है। क्लियर आ रही बात? जो श्रद्धा नामक बॉन्डेज है, इस बॉन्डेज को केवल हटा लिया, सब बिखर गए। तो ये बात बनती है, और यही इसमें बता रहे हैं, इसमें ज्ञान का कि ये, तो इसमें इसकी धारणा करोगे तो एकत्व होगा, धारणा नहीं करोगे तो फिर जाकर के ये बात एलर्जी बनती रहेगी, बस घुटन घिराव, तो उसके आनंद और मस्ती खत्म होती जाएगी। पृथ्वी तत्व में मैंने कहा कि अपने ही जल, खाली इसी को पृथ्वी क्यों माने, पूरी पृथ्वी अपने बॉडी का हिस्सा है। तो आदमी कभी पृथ्वी के उठापटक से साधक मरेगा नहीं, ये सब रक्षक हो जाते हैं, क्योंकि अपना ही बॉडी पार्ट अपने कैसे मारेगा। ऐसा शायद ही कोई मिलता है कि बैठ गया अपने ही चाटा मार रहा है, ऐसा लगता है कहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता है। सारे अपने बॉडी पार्ट्स हो गए, तो उस साधक को तब आएगा कि नैनम सिद्धंती ससुराड़ी बात। तो फ्रेंडशिप बहुत कमाल का, इसलिए फ्रेंडशिप बना लो, एकत्व कर लो, अपने आप में घोल लो इस पृथ्वी तत्व से बाहर। अच्छा, है भी अलग हम कह नहीं सकते, जब तक से भीतर नहीं डाले थे। केला अलग खा लिया, अपने बॉडी के वजन से अलग था, खा लिए, मेरा वजन इतना किलो, बाहर वही था। तो उस समय नहीं बोल रहा था कि मेरा वजन। अब पूरे पृथ्वी को मेंटली हम खा लें, मेंटली पूरे पृथ्वी को कैसे खाएंगे, मेंटली खाएंगे, मन से। तो मान लें पूरे ही पृथ्वी अपना शरीर का हिस्सा है, तो कह सकता है ना कि बहुत भारी, कितना भारी, पूरी पृथ्वी में। इंद्र यही करता है, इंद्र पृथ्वी गरियान कहा गया।
तो यदि ऐसा सोचेंगे तो इंद्र पद पालेंगे कि पृथ्वी से भी भारी ये, तो वो उसको धारण किए हुए। तो ये कमाल की बात है, कॉन्सेप्ट में यही बता रहे हैं कि तुम धारणा करो कि तुम्हारे भीतर का पृथ्वी तत्व, पूरे पृथ्वी तत्व एक है, भीतर का जल तत्व और बाहर के सारे समुद्र एक है, और मैं उसकी आत्मा हूं। अग्नि तत्व सारे ब्रह्मांड का मेरा ही बॉडी पार्ट है और मैं उसकी आत्मा हूं। तो वो जलाएगा नहीं, उस हालत में अपनी आत्मा से सारे अग्नि तत्वों में एक ज्ञान, एक प्रांजल और आत्मीयता और एक उसमें कूलनेस और प्रेम भर देगा। सारे सृष्टि का वायु तत्व अपने ही बॉडी का हिस्सा है, सारे आकाश तत्व अपने ही आकाश तत्व है। अच्छा, एक और कंसेप्ट बताएं इसमें कि बॉडी पार्ट में घुटने से नीचे तक पृथ्वी तत्व का ध्यान करो। 5 भाग में बांटेंगे ना जी, पढ़ाना है तो अब 5 टुकड़ा कर नहीं करना। तो इसी बॉडी पार्ट को बता रहे हैं कि घुटना से नीचे, नीचे से लेकर घुटना तक पृथ्वी, घुटना से लेकर के और यहाँ जल तत्व, यूरिनरी ब्लैडर तक मान ली, यहाँ तक मान ली कि जल तत्व, और वहां से कहा कि फिर अग्नि तत्व जो शुरू हुआ वहां से लेकर के हृदय तक अग्नि तत्व, जहां से हवा धोंकनी चल रही है, यहाँ से जिसे हम लोग सांस लिए तो कहीं से तो लौटेगा, फेफड़ा तक जाएगा और निकलेगा कहाँ तक, नाक यहाँ गया था नेजल भ्रूमध्य से यहाँ तक जाकर के ऊपर से लौटता है। तो कह सकते हैं कि हवा का एरिया, राजपाट कहाँ तक है, यूडिक्शन, हार्ट से लेकर के यहाँ तक नॉस्ट्रिल के क्षेत्र तक आया। उसके बाद कह रहा है कि उसके ऊपर में आकाश तत्व, यहाँ इस तरीके से समझा रहे हैं। और इसी में जैसे देवताओं को तो अथर्व शीरोपनिषद में ये बता दिया है कि हर जगह रुद्र ही रुद्र है, क्योंकि रुद्र प्राण को कहते हैं। एकादश रुद्र कहते हैं ना, रुद्र कितने, एकादश, तो 10 प्राण और एक आत्मा, ये रुद्र है। इसलिए उसमें बताया है अथर्व शीरोपनिषद में कि ब्रह्मा वही रुद्र, ब्रह्मा ही रुद्र है, विष्णु वही रुद्र, विष्णु ही रुद्र है। यानी सृजन की शक्ति प्राण से होगी, पोषण की शक्ति प्राण से होगी, संरक्षण की शक्ति प्राण तत्व से होगी, बल से, एनर्जी से। तो ज्ञानयुक्त ऊर्जा को रुद्र कहते हैं, शिव। और इसी को आज का वैज्ञानिक क्वांटा कहता है। तो ये केवल मानता है कि सिर्फ ऊर्जा है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि केवल ऊर्जा नहीं है, उसमें चेतना घुली है बस। इसलिए प्राण को ही वहां तक खोज में पहुंचा, लेकिन उसमें ज्ञान पक्ष को अभी फील नहीं कर रहा है। और ऊर्जा का 2 रूप कहा कि डुअल नेचर है क्वांटा का, अस्थिर भी रहता है और वेव के रूप में भी जाता है, तरंगों के रूप में। यदि बनाना है एटम तो वेव्स कंडेंस करके बना लेगा, फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करके निकाल के बना रहा है, और एक ऊर्जा के रूप में भी है। पूज्य गुरुदेव या उपनिषदों का कहना है कि वह ऊर्जा ज्ञान युक्त है। तो जो ऊर्जा में ज्ञान पक्ष घुला है उसको शिव कहते हैं, जो ऊर्जा पक्ष है उसको शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि अब देखिए, पृथ्वी तत्व में ब्रह्मा का भाव करो, रुद्र, इससे प्रेम तभी बढ़ेगा जब उसमें देवता का भाव करें। ठीक, उसको बचा के रखेंगे, ये है, संभाल के रखेंगे। जल तत्व में कहा कि विष्णु का भाव करो। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि तत्व में रुद्र का भाव करो, और वायु तत्व में ईश्वर का भाव करो। अब 5 भाग बांट रहे हैं रुद्र का ही, शिव को ही 5 भाग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऊपर 2 को इसमें ईश्वर और सदाशिव कह रहे हैं। तो ईश्वर कहा जाता है अत्यंत शुद्ध सात्विक, यदि प्रकृति अपने शुद्ध फॉर्म में रहती है, जो सारी सृष्टि को चलाने वाली प्रक्रिया है। जैसे ब्रह्म ने सारी सृष्टि को बना दिया, उसे एक नियम व्यवस्था में बांध दिया, हर चीज यहाँ नियम से चल रहा है, तो उस नियामक सत्ता को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म का भी स्वरूप हुआ ना जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जीव, जंतु, पशु, पक्षी बना दिया, और उसके भीतर घुसकर
एक नियम व्यवस्था में चलाने लगा। तो इस नियम व्यवस्था को ईश्वर कह देते हैं। एक नाम होता है ना विधाता, हे विधाता जाहे विधि रखे। तो विधि व्यवस्था को नियम कानून कहेंगे ना, नियम। तो जिस नियम पर सारे ब्रह्मांड गतिशील है उस नियम व्यवस्था को ईश्वर कहता है। क्लियर? और उस नियम व्यवस्था में हम न रहेंगे तो साफ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और वो शांति में आनंद है, उसके नियम व्यवस्था में हमें अपने जीवन को जोड़ लेंगे तो जीवन में शांति आनंद प्राप्त होगी होगी। तो इसलिए उसका कहा कि उसको ईश्वर कहते हैं। और इन सबसे जो परे की व्यवस्था है, सदाशिव, ब्रह्म का एक नाम सदाशिव रखा है यहाँ पर पंच में, जिन्होंने इन सारी सृष्टि को उत्पन्न किया। तो इस तरीके से धारणा करने का भाव किया। तो एक कंसेप्ट ये बताया है धारणा का। एक और चीज बता रहा है कि शरीर के भीतर में अपने आत्मा में परमात्मा का धारणा करो, ये और चमत्कारिक धारणा हो जाएगा। अब यह है कि बाहर से सविता का ध्यान करें तो दो हो गया। बाहर सूर्य, अब ध्यान कर रहे हैं सूर्य की किरणें आ रही है, गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, सविता की किरणें आ रही है, शरीर को निरोग बना रहा है ये किरणें। ओजस, दिमाग हमारा तेजस्वी होता है, तेजस किरणें आकर, और वर्चस आत्मा को पवित्र बना। तो ये बात तब न होगी जबकि बाहर है, वो बाहर के दुकान से ले रहे थे, बाहर सविता है, सूर्य है, ले रहे थे। गाय बाहर है, दूध रहे थे, पी रहे थे। यदि गाय को आत्मा ही मान ले तो आत्मा में सारी गौएं भरी पड़ी है और दूध निकाल रहे हैं, तो फिर क्या बाहर से लेना देना, लग रहे हैं ना। तो कह रहा है कि इस परमात्मा को अपने आत्मा ही में मान लो, तब तो बाहर से देखने वाला काम खत्म। अपने भीतर से ही, जब भीतर ही बैठा है तो क्या लेना। और उसको केवल स्मरण भर कर लिया जाए कि वह अद्वितीय है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, निर्गुण, अवर्णनीय, चेतन, और अपनी मूल सत्ता में ही वही बैठा है। तो इस ध्यान में एकत्व है। देखिए, कहीं लेने देने की प्रक्रिया नहीं बन रही है, मेरी मूल सत्ता ही में वो बैठा हुआ है। इस अवस्था में आदमी आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो देखिए, दो प्रकार की धारणाएं दिया इसमें कि जो सरल पड़े तो पहले उसको उस ढंग से करो। तो दूसरी वाली धारणा को उच्च स्तरीय धारणा कहा है कि एकदम जल्दी और बेहतरीन तरीके से प्राप्त करा देगा आत्म साक्षात्कार। आज ही हम उसके बाद में दो ले लेंगे, क्योंकि कल ही सत्र को समापन किया जा रहा। जो भी अपने हैं इस कक्षा में, तो सता कि 27 को, लेकिन हम लोगों ने इसको 26 को हिमालयन एरिया का सब भ्रमण हो गया है सत्र, और समेट करके मैदानी क्षेत्र में जाकर के ये कर ली। तो ऑनलाइन क्लासेज का गुप्त नवरात्रि में कल ही समापन होगा, ये जो सुबह की कक्षा। इसलिए आज हम लोग धारणा के साथ ध्यान को भी थोड़ा देख लें। और ध्यान किसमें बताया है, जो सांडिल्योपनिषद में था कि अथ ध्यानम द्विविधम, द्विविधम ध्यानम, ध्यान दो प्रकार का होता है। इसमें भी दो प्रकार का ध्यान बता रहे हैं। एक बता रहे हैं मूर्ति ध्यानम, दूसरा है आत्म ध्यानम। साकार ध्यान, निराकार ध्यान। तो प्रारंभिक अवस्था में साधक को कंसंट्रेशन बनाने के लिए मेडिटेशन, ईश्वर के किसी न किसी स्वरूप की कल्पना करनी पड़ती है। तो जो भी अपना इष्ट है, तो यहाँ पर वैसे भी सनातन धर्म में देखा जाए कि सबसे अधिक कौन से देवता, अधिक गांव में अधिक से अधिक इनकी प्रतिमाएं, सोच कर देखिए तो आज के भी समय में। हाँ, अच्छा ठीक है। और शिव जी लगता है कि सबसे अधिक, जहां भी गोल गोल लोहा पत्थर सब पुजारी, और हर घर में है, हर गांव में शिव मंदिर है। देख रहे हैं ना,
हर गांव में और मंदिर हो या ना हो, शिव मंदिर जरूर रहता है, अति प्राचीन। घर घर में शिव जी की पूजा हो रही है। और ऊपर से देखा, यहाँ कैलाश पर्वत से लेकर के केदार, शिव चोटी, वहां पर हमने जाकर देखा कि शिव जी का कैसा है, तो पहाड़ के अंतिम चोटी को ही शिव जी, बस उसी को, पहाड़ की पूजा है, सिर्फ नुकीला बन गया है, बस उसी को पूज लिया, शिव जी मान गए। और नीचे कन्याकुमारी में नहीं, वहां पर देखे रामेश्वरम लास्ट में, हे शिव, रावण भी हे शिव उठा करके ले जा रहे। तो शिवो भूतवा शिवम जजे, तो सबसे अधिक शिव की है, तो इसलिए इसमें शिव की परिकल्पना, कहा कि शिव को बाहर मूर्ति रख रहा है, तो उसको अब शरीर में बिठा, जिससे कैसे है कि भगवान को, तो फिर तुम मान कि अपने शरीर में ही बाहर, उनको भी कल्पना करके अपनी अंतरात्मा में ही है। तो एक शिव संहिता में एक श्लोक आता है, आत्म संस, अब शिव जी ही पढ़ा रहे हैं, देखिए शिव जी पढ़ा रहे हैं पार्वती जी को कि हे पार्वती, आत्म संस्थम शिवम त्यक्त्वा, जो अपने भीतर के शिव जी को छोड़कर, बहिष्ठम यश समर्पित, जो बाहर के शिव जी की पूजा ढूंढते चलते पूजते चलते हैं, हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य, हाथ में रखे हुए पकवान को छोड़ के, भ्रमते जीविता से, घर घर भीख मांगने वाला भिक्षुक है वो, भीतर है और बाहर पूजते चल रहा है। तो ये इसमें बात को बता रहे हैं कि हे, एक तो मूर्ति ध्यानम यदि करना है, उस शिव को अपने भीतर में, जो त्रिनेत्र है वो है, सदाशिव है, ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो अपने भीतर में हृदयस्थ में, हृदय में, जैसे हनुमान जी ने दिखाया कि यहाँ हृदय। अब इसे मान ले कि गुरु की हम कोई पूजा कर रहे हैं कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी, तो बाहर फोटो, बाहर आरती लगा, अपने हृदय में गुरु जी को बैठा क्यों नहीं देखे? तो ये सारा टंट घंट मूर्ति फोटो और ये सलाई माचिस हथड़ा पलंजड़ का खर्चा बचा नहीं? बचा। अब भीतर में है, अब जहां जहां चलिए तहां तहां गुरु जी चल रहा है, वाह, जहां जहां चले तहां तहां सविता चल रहा है। घर में ही ढेर सारा देवताओं का मार्केट रख लें हम लोग पूजा रेक पर, कहीं कहीं जाएंगे घरों में तो सब बेचारा क्या है, श्रद्धा है, श्रद्धा है, गए केदारता वहां दे दिया कि ले जाइए, वो तो ले जाइए, एगो चलीसो दे दिया साथ में, और चले गए वहां पर दुर्गा जी का, वहां कहे दुर्गा जी तो लेते आए, एगो चलीसो दे दिया ना साथ में कि पढ़ना पड़ेगा इतना, हनुमान जी के विराट में एगो चलीसो दे देते हैं साथ में, गायत्री मंदिर गया, गायत्री ले चलीसो ले लीजिए, अब सब आकर एक एक पर इतनी महिमा गा दी गई, सब लाइन से बैठल हैं। अब बेचारा पहले आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे थे पूजा के लिए, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, 45 मिनट लग गया, स्कूल भेजना है बच्चों को, ये करना, टेंशन, इतना टेंशन आई तो 3 को छूट गया। अब दिमाग में एक डर भी आ गया, देख रहे डर, उसका तो किए ही नहीं, और इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि खुद, इसलिए ये बताए हैं कि तुम्हारा जो ध्यान की क्रिया है, तो इस रेक वाले रखना ठीक है, और भी देवता ले लो, 33 करोड़ है, अपने भीतर डाल दे सबको, तो कम से कम टाइम का तो सेविंग हो गया। जब चाह जब देख लिया, बाहर भी जाएंगे तीर्थधाम तो सब टंगाई जाएगा, पूरा घर द्वार टंगाई जा रहा है। तो ये प्रारंभिक साधक के लिए भी यह ध्यान बहुत बढ़िया है, जो मूर्ति ध्यान भी करते हैं उनके लिए भी है कि अपने हृदय में ध्यान करें, और जब देखा उनको देख करके मगन हो जाए, उनको स्मरण कर लिया जाए, तो सारा का सारा बाद में। तो एक ये है, एक एक घर में हम गए, तो बेचारे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो उन्होंने कहा कि देखिए, उनके पूरा परिवार ही बेस्ट फ्रेंड है, बस मित्र की तरह। तो कहा कि देखिए भाई साहब, बच्चों, हम हाई स्कूल के मित्र अलग ही होते हैं, कॉलेज के मित्र अलग होंगे, हाई स्कूल के मित्र अलग होते हैं। और वो बहुत, एक ही बार मिले हम लोग, वो और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर मिले, तो मिले और कहे कि देखिए ना, बहन जी को इतना ये है, इनका इनका सरदर्द इसलिए रहता है कि इतना ना देवता है, उनको पूजा करने में सारा टाइम निकल जाता है, तो वो एक आदमी छूट जाता है, और वो इसलिए टेंशन में, हेडेक है, माइग्रेन हो गया।
तो इनका कोई उपाय बता दीजिए। तो हमने सोचा कि बेचारी का देवता भी न छूटे, देवता भी छोड़ देंगे, कितना मेहनत से जाकर तीर्थ धाम से उठा के लाया गया है। भले ठाकुर जी हैं, छोटे छोटे सब आ गए। तो इसलिए कहा कि देखिए वो रखे हुए थे ऐसे लाइन में सजाकर। हमने कहा कि ऐसे करिए, जैसे बिजली वाला पोल गाड़ता है, तो एक लाइन एक देखिएगा तो सारा पोल उसी के भीतर एक ही दिखता है, लेकिन है हजारों पोल। तो हमने कहा, आगे पीछे रखिए ऐसे, एक पर जगह बचा, और एक ऊपर चढ़ाएंगे तो सबको चढ़ा देखिए लाइन से। तो इस तरीके से ढेर फूल का खर्चा बचा, वो बचा, और ये करने का सब गायत्री माता के बेटे, गायत्री माता का भी था उनमें, देव माता नाम इनका है। तो इन्हीं के पीछे इनका गोदी में सबको बिठा दें तो सब खुश, और मंत्र का जप कर ले, ये कर ले। और जिस दिन उनका व्रत त्योहार आता है, गायत्री मंत्र का हर अक्षर में एक एक देवताओं की शक्ति है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है इसमें। अब जिस दिन जो व्रत आया उनको लड़का को साइड में भी कर दें, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान को साइड में कर ले, आज का हीरो वो भी साथ साथ पूजाएंगे व्रत, फिर जाकर नहा धोआ कर फिर लाइन में चले जाए। शिवरात्रि है, उनको भी निकाल लीजिए, पूजन खूब करें, व्रत करें, और फिर जा करके अगले दिन धो पच कर उनको लाइन में रख दे, तो सब देवता भी पूजा, सबका बर्थडे भी मन गया, और सारा समय बच गया। वाह, एक ही फूल से सब पूजा गए। तो इतना राहत फील कर रही थी। उसके बाद गए कि सारा माइग्रेन खत्म। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बिखराव को हम लोग समेट कर हृदय में डाल दें। बस गुरु का वास अंतःकरण में होता है। सूर्य को यहाँ देखें, अंतरात्मा को देखें, तो कहा कि द्विविधा ध्यानम, मूर्ति ध्यानम और निराकार ध्यान। तो मूर्ति ध्यानम ने कह दिया कि साकार प्रतिमा का हम लोग दर्शन करें, देखें, तो भीतर में ही देखें, यहाँ भी कर रहा है, शिव को भीतर देखें, त्रिनेत्र को भीतर देखें अपने। और दूसरा कह रहा है कि आत्म ध्यान, ईश्वर का ध्यान करें, वो निराकार है, वो सारे अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्यम चयत, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, आदि अंतरहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, ऐसा जो चैतन्य परब्रह्म है, उसको अपने भीतर में, अपने आत्मा में इन गुणों का स्मरण किया जाए। उसी में वो बैठा है, उसी में उसकी शक्ति है, घुली मुली है, और वही आत्म सत्ता में परमात्मा सत्ता का ध्यान करके परब्रह्म का ध्यान करें, और इन गुणों को स्मरण करते रहा जाए, तो अपने भीतर में ऐसा आज नहीं तो बहुत शीघ्र ही साधक साक्षात्कार कर लेता है परब्रह्म। तो इस तरीके से ध्यान की परिपाटी बताए हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही हम लोग रखते हैं, और समय भी करीब करीब हो गया है, 5:54 हो रहा। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में चलेंगे। एक हैंड रेज है बाबू जी, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये रेडमी करके है। देखिए जो हैंडरेज है खोलें और अपना परिचय बता दें, रेडमी लिखा हुआ है। खोलने के पहले अपना नाम उसमें देना होता है। जब भी खोलें तो मोबाइल का नाम नहीं, अपना नाम होना चाहिए कक्षा में। तो जिन्हें है वो बताएं कौन से है, कहाँ से हैंडरेज है, खोल लीजिए उनको। ये आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर नहीं रही है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। रेडमी 9 लिखा हुआ है। जो हैंडरेज ये थे वो अपने को अपने मोबाइल में जो है स्पीकर, उसको टच करें तो मोबाइल स्पीकर खुलेगा, प्रश्न किया जा सकता है। नितिन जी बताइए कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, किनका है? जी आपके पास मैसेज आ रहा है, तो उस पर यस क्लिक कीजिए तो अनम्यूट हो जाओगे। चलिए, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो हम में से कोई भी प्रश्न करिए, किसी भी तरह का, मेडिटेशन को लेकर के, धारणा को लेकर। तो यहाँ आकाश की ये बात धारणा समझ में आती है, उसके नीचे वायु तत्व भी समझ में आ रहा है, उस स्थान से अगर लोकेट करना चाहे चीजों को, अग्नि तत्व को भी समझ में आ रहा है, जल तत्व, तो घुटने से नीचे जो पैर, जो पृथ्वी तत्व कहा गया उसको कैसे? हाँ, अब देखिए पूरे शरीर को 5 पार्ट में बांट दिए। पादौ पृथ्वी एक जो मिलता है इसमें, गायत्री हृदय में पृथ्वी है। तो अब यह है कि जो नीचे बेसमेंट है, 5 तत्वों का सबसे
निचला आधार तो पृथ्वी है, कॉन्डेंस्ड पार्ट। ठोस द्रव गैस कंडेंस्ड हुआ, लिक्विड बना, लिक्विड कंडेंस्ड हो गया है, सॉलिड बन गया, और सॉलिड कंडेंस्ड हुआ, सॉलिड बन गया, और कंडेंस्ड सॉलिड बन गया, लास्ट है कंडेंसेशन। तो अपने पार्ट करना है, 5 भाग में 5 टुकड़ा किया, तो सबसे नीचे वाले को पृथ्वी कर दिया, इतने में। हाँ, अब से जैसे मान ली कि पालथी मार के हम लोग बैठे, तो सब सिकुड़ करके आ गया नीचे, तब रीढ़ की हड्डी बच रही है, तो मूलाधार तत्व तो पृथ्वी हो गया। इसमें चक्र में जस्ट इसके ऊपर वाला स्वादिष्ठान जल हो गया, मणिपुर अग्नि हो गया, और अनाहत चक्र है, कार्डियक प्लेक्सस, इसको हम लोग वायु तत्व कहेंगे, और यहाँ विशुद्धि चक्र, और ऊपर वाला एरिया बस इसको क्या नाम दें, इसको महत तत्व कहते हैं। महत तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए एक तत्व शब्द का प्रयोग होता है, महत। इसके क्लास के नंबर वाले गंगे में एक शब्द यूज किया है, इस तरह से सभी पापों का शमन होता है, कार्य स्वरूप ब्रह्मा आदि का अपने अपने कारण। कार्य स्वरूप ब्रह्मा लिखा है, कार्य स्वरूप ब्रह्मा आदि का अपने अपने कारण में ले करके सभी के परम कल्याण अनिर्वचनीय एवं बुद्धि से परे जो। देखिए यहाँ पर कार्य, इसमें जो कार्य स्वरूप है, तो जो भी रचनात्मक क्रियाएं चल रही है, इस रचनात्मक क्रियाओं को ब्रह्म कहा जाता है। सृजन शक्ति, तो सृजन शक्ति को ही कार्य किया जाता है, कुछ करना। तो जो भी हमारे भीतर में सृजन की शक्ति है, उसको ब्रह्म कहेंगे। तो जो कार्य रूप है, क्रियाएं हुई है, मतलब गुण भी है या प्रत्यक्ष भी जो क्रियाएं हैं, जिसमें प्रत्यक्ष भी जो क्रियाएं चल रही है, तो क्रिया के पीछे विचार चल रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ सोच नहीं रहो कर रहे हो। उठना चाहिए, सोचा तो उठा, क्लास में चलना चाहिए, सोचा तब चला, बिना सोचे कोई क्रिया नहीं चल रही है। तो क्रियाओं को हम थॉट में डाल दें, इसके कहने का मतलब है कि उसको हम समेटना शुरू करें। जहां से निकला है, मान ली कि दुकान समेटना है, दिन भर खोलना है, शटर खोलो, वो खोलो, सामान निकालो, सजाओ, समापन, रात्रि को शटर बंद करना, एक एक सामान को समेट रहा है, करना है। तो जब खोलने की प्रक्रिया है, उसको प्रसवन कहते हैं। सृष्टि कैसे निकली, हम कहाँ से जन्म ले लिया, आकाश था, कुछ भी नहीं था, फिर आदमी हम कहाँ से कैसे गए, ये पेड़ कहाँ से आ गया, सूर्य कैसे आ गए, सोचना ना पड़ेगा जी, जबकि हर जगह शून्य है, तो आया कैसे। तो इसकी केमिस्ट्री को समझना, इसके पहले इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, ऐसे फिर समेटने की प्रक्रिया, समेटते चलेंगे तो वहां से जरूर पहुंच जाएंगे जहां से निकला था सब। ये प्रक्रिया बता रहा है कि यदि ब्रह्म को पाना हो, क्योंकि ब्रह्म से सारे निकले हैं, ईश्वर से निकले हैं, परमात्मा से निकले हैं, तो फिर समेटने की प्रक्रिया शुरू करो। इधर से जाता है, इसलिए कहा जाता है गाय का मरने के बाद ना, कितना शब्द, गाय का पूंछ छुआते हैं कि बैतरनी तरेगा। तो पूंछ, इस गाय को लेने से वहां पर एक दर्शन पक्ष है, भले इस गाय को पूंछ छुआ देते हैं। तो इस गाय को पूंछ छुआने का अलग कारण था कि पहले ब्राह्मण लोग गुरुकुलों की व्यवस्था करते थे, यानी आध्यात्मिक प्रोफेसर को ब्राह्मण कहा जाता। ये लोग 10-12 गांव को मिलाकर गुरुकुल बनाते थे। गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षाएं चलती थी, गौशालाएं होती थी कि जो भी छात्र रहेंगे तो ये गाय उनके दी जाती थी कि उस हॉस्टल में व्यवस्था के लिए गुरुकुलों में जाए, और इनके लिए जो भी सत्र चलते हैं उनके पोषण और बढ़िया से उनका मेंटल डेवलपमेंट सबका हो। अब है कि वैसी व्यवस्था न हो और किसी ऐसे आदमी को दे दें जिसका गोपालन पेशा न हो, तो फिर जाकर और दिक्कत आएगी। तो अच्छा, लेकिन यहाँ जो गाय शब्द है अध्यात्म में, वो गायत्री के लिए गाय शब्द है। गायत्री का पूंछ पकड़ लिया जाए तो वो बैतरणी पार करा देगी, यानी जरा मरण की श्रृंखला को पार करा देगी। बैतरणी नाम की नदी भी कहीं नहीं है। बैतरणी नाम की नदी रहता तो आज विज्ञान खोज लेता जी, कि खोज लिया भाई, खोज लिया। हाँ, एक बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर पर जो नदी बटती है उसका भी नाम बैतरणी है। हम लोग टाटा कॉलेज से भाषण जब पढ़ रहे थे, वहां भी 1 साल पढ़े थे, रांची नजदीक का कंसियंट कॉलेज बढ़िया। तो एक दिन चले, वहां मेला लगता है, तो पूछे कि कौन नदी बैतरणी है, तो हम सोच रहे थे, अभी कॉलेज लाइफ में ही थे, अभी गुरु से नहीं जुड़े थे, यार इसी को बैतरणी क्या कहते हैं। तो पार किया जाता है, तो हम क्या, हम लोग टहल के जाते हैं, हम लोग तैरे या पार कर गए, उधर कचरी उचरी जाता, चना खाए भी, इधर आ गए, बैतरणी पार किया है।
तो ये बैतरणी नहीं है कहीं। उसमें कहा है कि मल मूत्र मवाद की नदी है, उसका चित्रण है गरुड़ पुराण में। उसमें घड़ियाल मगर ये सब रहते हैं, और यदि उसमें गए तो सब खा जाएंगे। गाय का पूंछ पकड़ेंगे तो वो पार कर देंगे, वो नहीं खाएगा। तो एक दर्शन इसमें रखा गया कि गायत्री महामंत्र का यदि पूंछ पकड़ लिया जाए तो ये जरा बैतरणी शरीर को ही कहा गया। यही मलमूत्र मवाद की नदी है। इसी में वासना तृष्णा हंता के कीड़े कुलबुलाते रहता है, लोभ मोह और अहंकार की घड़ियाल इसी में रहता है। तो जो इसकी साधना नहीं करेगा, इन प्राणों पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो उस साधक को डुबा देगा। इसलिए गायत्री महामंत्र को कामधेनु कहा गया है। तो इसके पूंछ छुआए जाते थे एक तरीके से, इन साधनाओं से लेकर के आगे बढ़ते थे, चाहे वो विद्यारंभ संस्कार हो या जगोपीठ संस्कार, सब जगह गाय के ही पूंछ पकड़ाया जा रहा है। इसी की दीक्षा, इसी की शिक्षाएं बन रही, साधनाएं भी कराई जा रही। तो यहाँ पर ये रह गई बात में। तो ये जो कंसेप्ट बताया जाता है उसको धारणा का, इसके इस दार्शनिक पक्ष से अधिक हमें महत्व रखना चाहिए। उनका कहने का उद्देश्य क्या? ये आगे बाबू जी चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न प्रभासनी जी का है, वो पूछते हैं कि प्राण ऑक्सीजन एक है क्या? हाँ, नहीं, प्राण ऑक्सीजन एक नहीं है। प्राण हर जगह घुला है। ऑक्सीजन के भीतर जो घुला हुआ प्राण है वो मनुष्यों के भीतर में जो फेफड़ा है उसको फिल्टर कर लेता है और ब्लड में दिया, जिसके माध्यम से गया। पानी में भी वही प्राण घुला है, लेकिन मछलियों का फेफड़ा होता है, जो गिल्स होता है फेफड़े, वो पानी वाला प्राण खींच लेता है ऑक्सीजन को। उसमें भी है ना, H2 है, ऑक्सीजन है, तो वो अपने ढंग से खींच लेता है। लेकिन शून्य में भी प्राण है, जो होते हैं जैसे ये कॉकरोच होते हैं, उनमें ब्लड नहीं होता, देखिएगा उसका लाल, उसको छुटेंगे सब तब सफेद सफेद लिद्दी फिदी निकलेगा। इसका मतलब है कि ब्लड वाले प्राण से पर डिपेंडेंट नहीं, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले लेता है। उसकी प्रक्रिया होता है, जहां तना सीधे बाहर खुले रहते हैं, बाहर से ही ले लेता है। तो इस तरीके से जो मेढक है वो चमड़े से ही सांस ले लेता है। इसलिए 6 महीना जाड़े सीजन में मिट्टी में दब गए, फिर भी वो चमड़े से ही सांस ले रहा है, कुटेनियस रेस्पिरेशन। आदमी भी दोनों तरीके से सांस ले लेता है, चमड़े से भी लेता है, इसलिए खूब रगड़ कर नहानी चाहिए कि रोमकूप में मलबे न रह पाए, जाम ना रहे, ब्लॉकेज। और नाक से भी सांस लेता है फेफड़े का। तो अच्छा, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्राण है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्राण को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन तो फेंक दिया, वो लग रहा है ना। तो प्राण हर जगह घुला हुआ है। अपनी क्षमता, मनुष्यों के भीतर की जो दक्षता है, वो ऑक्सीजन वाले प्राण को आसानी से ले लेता है। जल से भी हम लोग लेते हैं, नहाने के बाद भी लगता है थोड़ा सा चार्ज हो गए, जर्नी से थके हारे आइए। घर में कहा जाता है खाना खा लीजिए तब जाके, नहीं, थोड़ा सा नहा लेते हैं। तो नहाने के बाद लगता है कि आधा थकावट खत्म। पानी कैसे दूर कर दिया? पानी में विशिवा नामक प्राण है, जो बॉडी के प्राण में घुल गया, तो चार्ज कर दिए। इसके बाद भी खाना खा लिए, नहीं, थोड़ा सा सोएंगे कहते हैं आदमी। अब सोया बिना खाए, कोई जवान बन के निकला, देख रहे हैं ना, बिना भोजन के खाली सो करके चार्ज हो गया। इसके मतलब जब सोया था डीप रेस्ट में, तो बॉडी से अपना इंप्रेसमेंट हटाकर रिलैक्स हुआ होगा। तो पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ने वाली जो चुंबकीय धाराएं हैं, वो बॉडी से दौड़ रही थी और उसको चार्ज कर दे। तो अनेकों तरीका से प्राण है जो कि हम उसको लेते रहते हैं, ठीक है। तो पेट के भीतर वाला है कि वो भोजन से प्राण को खींच लेगा, पोटेंशियल एनर्जी खींच लेगा। पानी हम लोग पीते हैं तो पानी से भी प्राण खींच लिया, अग्नि से भी, सूर्य से भी प्राण खींच लेते हैं। तो बॉडी में हम लोग का ऐसा सिस्टम है कि प्राण चक्र सभी तत्वों से खींचता है। हवा से प्राण प्राणायाम के सांस के माध्यम से खींचते हैं, विचारों से प्राण मेडिटेशन से हम लोग खींचते हैं। तो प्राण हर जगह घुला हुआ है, और जिसमें से चाहे हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्राण ले सकते हैं, ताकि एक पर डिपेंडेंसी न भी मिले तो अपने आप को सर्वाइवल के लिए आदमी तैयार रखे, बचा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न राजकुमार जी का है। ये पूछते हैं कि आत्मा में परमात्मा को कैसे देखें? ठीक है। तो परमात्मा आदर्शों का समुच्चय है।
जैसे हम लोग ध्यान करते हैं कि जैसे प्रज्ञोपनिषद में बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए 3 उपाय बताया। साधना, आराधना, उपासना नाम तो त्रिविध ईश्वर, ये बता रहे हैं कि उपासना, साधना, आराधना, ये 3 उपाय। ठीक, ये 3 दरवाजे हैं बस, जिसके माध्यम से ईश्वर प्रवेश करता है भीतर में। प्रवेश हम लभते ध्रुवम, ये निश्चित है कि तीनों का उपाय किया जाए तो ये भीतर में प्रवेश कर जाएगा। उपासना का मतलब होता है ईश्वर से दोस्ती, इतनी दोस्ती प्रगाढ़ कि कितना हूं झटका अगर है तो छूटे मत। तो एक तो ये बात, इसको ब्रह्म सायुज्यता कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि साधना यानी आत्मनियंत्रण, उसको डाइजेशन, भीतर में ईश्वर के गुणों को स्मरण करना, वैसा बनना, उन गुणों को धारण करना, और फिर उन गुणों का एप्लीकेशन करना बाहर समाज में। यही 3 उपाय है। अब लेके अब आत्मधारणा कैसी करनी हो, तो उसने कहा है कि संयुक्त उत्कृष्ट इसमें है कि जब साधक उसमें जुड़ता है तो ईश्वर, कहा कि ईश्वर से दोस्ती करो। कहाँ उसका एड्रेस है, पूछेगा ना जी, एड्रेस है बताइए, जाएंगे दोस्ती करेंगे, भाई साहब क्या समाचार, पूछेंगे हालचाल। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा है वैज्ञानिक, तो एक ऐसा है, इन्होंने कहा कि संयुक्त उत्कृष्टता परमात्मा, आदर्शों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। जितने भी आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छाइयां, गुण, प्रॉपर्टी, उनको इकट्ठा करने ईश्वर का पुण्य कहलाए। तो अब है कि अपने भीतर में वह अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है। तो अपने भीतर में ईश्वर को धारने का मतलब है कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, ईश्वर अंश हूँ, अहम ईश्वरांशो अस्मि। तो मुझ में भी मैं अद्वितीय हूँ। देखा जाता है कि एक आदमी का विचार दूसरे से नहीं मिलता, एक पेड़ की पत्तियां दूसरे से नहीं मिलती, यहाँ की हर कोई अद्वितीय है, उसका कहीं भी डुप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब कि हर में ईश्वर है, ईश्वर का एक गुण है अद्वितीय। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरों को नकल न करें, हम अपने भीतर में देखें कि हम में कौन सा ऐसा गुण है जो दूसरों में नहीं है। भले दूसरों के लिए डिमेरिट है, हमारे लिए वही मेरिट है, हम उसी को विकास करके लाभ दें। दूसरे में नहीं है तो उसको डिमेरिट मान लेता है, क्योंकि उस वाले गुणों से उसको लाभ नहीं सीखा। तो ये है कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसी विशिष्टता है जो दूसरों में नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर कण कण में है तो इसमें भी है, तो वो एक गुणता अद्वितीय। दूसरा है समस्त शक्तियों से युक्त, शरीर के भीतर में जो आत्म सत्ता है उसमें सारी शक्तियां हैं, क्योंकि ईश्वर का अंश है, ईश्वर में सारी शक्तियां हैं, उसमें भी वो शक्तियां हैं। रेंज कम होगा, चुंबक के हर कण में चुंबकीय गुण होगा, चुंबक को चूर्ण करेंगे तो छोटा छोटा कण भी एक डाइपोल बनेगा, तो गुण तो रहेगा ही। फूल के हर पंखुड़ियों में फूल का गुण है, समुद्र में से ड्रॉप ले तो या समुद्र में लो, प्रॉपर्टी तो सेम है। तो जो जो गुण ईश्वर का है अपने में, उन्हीं गुणों का स्मरण किया जाए कि मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंत रहित हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता, ना कभी मृत्यु होती है, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, किसी भी तरीके से मुझे गंदा नहीं किया जा सकता, मेरी आत्मसत्ता का पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, निर्गुण हूं, यानी तीनों गुणों में रहते हुए मैं इन गुणों से लिटाता नहीं हूं, चाहे सत्य में रमण करूं या रज में या तम में रमण करूं, मैं इससे लिप्त नहीं होता, ये मेरा गुण है। तो इन्हीं गुणों का स्मरण करने को कहा जाता है अपने भीतर में परमात्मा को देखना, स्मरण करना, उन गुणों को बार बार स्मरण करना। बस इसलिए सोहम सोहम का ध्यान करने का ही मतलब है कि अपने भीतर में ईश्वरीय गुणों को करें। तो यदि वो गुण है तो दिन भर उसी तरीके का व्यवहार करूंगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल आदमी करे कि नहीं, ये जैसे अशांत हो गए, क्रोधित हो गए, अरे क्रोध मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं कहां से क्रोधित हो गया, ये हमारा एक स्टाफ है, माइंड, मन एक स्टाफ है अपना, एक स्टाफ को स्टाफ हुआ है पजल, हम अपने को मान लेते हैं कि हम उस मन को समझाया जाए कि देख तू ऐसा कर कि तू बात बात में ऐसा क्रोधित मत हो जा, सारा काम दिन भर का खराब कर दिया तो, या तो दे दे सुधार। एक बार सुधरा, दूसरे बार भी हो गया, ताकि देखो सुधार जो नहीं तो हम चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल चेंज यू, तुम्ही को हटा दूंगा। अब ईश्वर का मन रखूंगा, तो ये अपने भीतर में समझाना है, आत्मा नहीं है पजल, आत्मा क्रोधित नहीं हुआ है, उसका एक स्टाफ हुआ है माइंड,
तो अपने भीतर के गुणों का स्मरण किया जाता है कि मैं काहे का क्रोध कर लिया, मेरा गुण ही शांति, मेरा गुण है अथाह प्रेम, मेरा गुण ही मस्ती, मेरी मस्ती क्यों खंडित हो गई, आनंद में रहना मेरा तो स्वभाव है। तो इन गुणों को स्मरण किया जाए, दिन भर उसका रहने का अभ्यास किया जाएगा, तो ऐसे कहा जाता है कि कैसे आत्मा का ध्यान करें अपने ईश्वर में, उन गुणों का स्मरण किया जाए, वैसा बन दिया जाए, उसका वैसा प्रैक्टिकल किया जाए। तो यही अभ्यास का तरीका है। आराधना माने प्रैक्टिकल, लोक लोक व्यवहार में, साधना माने अपने भीतर उन गुणों को पचा लेना, बस। क्लियर? अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि धर्म कैसे दृढ़ हो और इसका तन्मात्रा से क्या संबंध है, स्पष्ट करें। देखिए, पहले तो है कि धर्म कैसे दृढ़ हो, तो फिर अब धर्म क्या है जानना, धर्म को मजबूत करना है, तो फिर धर्म आ गया ना, एक धर्म का अलग शब्द आ गया, टर्मिनोलॉजी। तो उस धर्म को फिर परिभाषित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो सबसे संक्षेप में यदि लिया जाए धर्म की परिभाषा, अत्यंत लिमिटेड वर्ड में, तो गॉडलीनेस एंड ड्यूटीफुलनेस, बस। आस्तिकता, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, विश्वास इन गुणों के प्रति एक, और ड्यूटीफुलनेस, हम जो भी काम कर रहे हो वो ईश्वर का काम समझ कर करें, पूरी प्रतिभा अपनी झोंक दें और बिल्कुल कुशलता पूर्वक करें, और उसमें कोई विशेष प्रतिदान की आशा भी न रखें। अपना काम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देना, नंबरिंग तो वो न दिया है, देगा जी जो कि एग्जामिनर है। तो ईश्वर ने जो भी आज काम दिया, इस कॉलेज का, स्कूल का, जॉब का, घर का, अपने परिवार का, अपने बॉडी से रिलेटेड या अपने, तो इन सारे कामों को हम ईश्वर का काम मानकर करें, बेटर करें और कुशलता पूर्वक कर रहे हों। साथ ही साथ में अनासक्त का मतलब होता है कि मार्किंग अपने से न दे, उन पर छोड़ दें। हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे, यदि नंबर कम आया तो उसमें के लिए हम पजल्ड ना हो सकता है कि उसे बढ़िया किया जा सकता था, जो कि हमें नहीं मालूम था। नंबर हमने तो सोचा है कि 100 बार लिख दिया है, लेकिन वो दिया हमको 85, तो हम उसके अनुसार और बढ़िया किया जा सकता था। तो अब उससे पूछने पर तो और तैयारी करेंगे, और बढ़िया देंगे, और स्वाध्याय करेंगे, तो अपने ही से वो बेटर काम और होने लगता है। किसी भी काम को लगातार 15-20 दिन किया जाए तो दक्षता बढ़ जाती। शुरुआत में दे दिया, कपड़ा सीधे रफू कर दिया, लेदरा की तरह करके दे दिया, और वही धीरे धीरे दर्जी जाकर 1 आध साल के बाद ऐसा रफू करता है कि ढूंढते रह जाइए कहाँ पर फटा था। तो दक्षता बढ़ते जाती है, तो स्तर बढ़ते जाता है। इसलिए कहा है कि अनासक्त का मतलब होता है कि मार्किंग अपने से न दे। कम भी नंबर मिला है तो अपनी है एक बेहतरीन तैयारी करें और करें, और उससे उदास हुए बना अपने रफ्तार को बिटरनेस में आगे बढ़ते जाए, तो दक्षता बढ़ती जाएगी। और ईश्वर का काम समझ कर करें, ब्रह्मणी आधाय कर्माणी का है, संगम त्यक्त्वा करोतु वः। दूसरे के लिए कर रहे हैं तो अपने को क्या लेना देना, तो प्रतिदान की आशा न रहे। अपना काम है प्रेम देना, बदले में न दिया तो वो न डिफॉल्टर होगा जी, हम कहाँ डिफॉल्टर रहे। और यदि इसलिए किए थे कि वो भी देगा, तब तो ये बाजारू कल्चर में था, और यदि ना दिया तो दोस्ती खत्म। ये तरीका इसमें रह गया कि धर्म का पालन करता है, ड्यूटीफुलनेस, अपना काम है कि अपनी ड्यूटी न छोड़े। सब लोग नहीं आए, हम भी नहीं जाएंगे, नहीं, वो नहीं आए, वो डिफॉल्ट, हम क्यों छोड़े उसके एग्जाम्पल देकर। एक लड़का फेल कर गया तो हम जाकर, अब कैसे मम्मी है, बात ऐसी है कि हो रामू फेल है और मोहन फेल है और घोटरू फेल है और डब्लू फेल है, अरे कह ना कि तू फेल करके आए, काहे कोई बिना है सीधे की बात। तो फेलियर हमेशा फेलियर का एग्जाम्पल देगा, और जो पास, कोई तो पास किया होगा तो उसका क्यों नहीं नाम ले रहा है। तो इसलिए हमें ये होता है कि ड्यूटीफुलनेस धर्म की होता है कि धर्म में सिर्फ अपनी ड्यूटीफुलनेस देखी जाती है कि हम अपने हिस्से का काम करें, ईमानदारी से कर लें। अच्छा, और प्रज्ञोपनिषद में ये बताया गया है कि 10 सूत्र धर्म के होता है, सत्य है, विवेक है, संयम है, कर्तव्य है, अनुशासन है, अनुबंध है, सौजन्य है, पराक्रम है, सहकार है यानी कोऑपरेटिव माइंडेड का होना, और परमार्थ है, थोड़ा सा सोशल वेलफेयर के लिए भी अपने शक्तियों को निष्काम भाव से लगाना।
तो इसको हम यदि अपने लाइफ में जितनी मात्रा में आचार हैं तो ये धर्म को है। और सुदृढ़ कैसे हो? सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सभी तो दृढ़ भूमि। यदि उसको लंबे समय तक पेशेंसफुल होकर के बिना बोर हुए करते रहेंगे तो बेस मजबूत हो जाता है, स्वभाव का अंग बन जाता है। किसी भी चीज को रस लेकर बार बार किया जाए, रिपीट किया जाए तो स्वभाव का अंग बन जाता है बस, और चेतन मन में उसके प्रवेश कर जाता है। तो यह है कि उसको कंटिन्यूएंसी से होता है, नियमितता से सुदृढ़ होता है। जी अगला प्रश्न सूरज जी का है। पूछते हैं कि कपाल भाती करते समय पेट में दर्द रहता है, तो इसका उपाय जानना। हाँ, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कपाल भाती को मना किया। गायत्री महाविज्ञान में कहा कि अभी के समय के लिए, क्योंकि उसमें झटके देंगे और वो झटके सॉफ्ट पार्ट, तो आवश्यकता से अधिक झटका देंगे तो उसमें या तो स्टिमुलेशन अधिक हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन होगा, अग्निसार अग्नि पैदा होता है, और एक्स्ट्रा करेंगे तो आंतों को सुखवा सकता है। तो इसलिए हम लोग को भावादेश में यदि कर दें और एक्स्ट्रा झटका देकर करेंगे तो इसके लिए सरल उपाय गुरुदेव ने बताया है कि अभी के लिए है सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी कि गर्मी ही पैदा करना था तो पिंगला नाड़ी सामने प्राण तत्व को खींचे, कुंडलिनी तक ले गए, हीट प्रोड्यूसिंग है। और कुंभक करेंगे, महाबंध लगा करके कुंभक किया जाता है तो और हीटेड होता है। फिर उसको लेफ्ट से हम ब्रीद आउट कर दे तो पूरे बॉडी में वो लाभ दे लेगा। तो ऐसे में 10 बार भी सूर्य भेदन कर लिया जाए तो 100 बार कपाल भाती के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उद्देश्य हमें देखना चाहिए कि क्या पूरा होता है, और बिना किसी पार्ट का, क्योंकि जैसे भी ब्रीद आउट में भी हम महाबंद करते हैं कि ताकि तो वो आते जाकर चिपकती है वहां पर, तो सॉफ्ट पार्ट से, तो बराबर उसको धक्का जैसे देने जैसी बात नहीं है। तो यदि दिया भी जाए है तो जिस मान ली कि भस्त्रिका में यदि बदल दें, कपाल भाती को भस्त्रिका में बदल दें, क्योंकि कपाल भाती में कुंभक नहीं होता, तो इसलिए उसको शोधन प्रक्रिया में रखा गया है, प्राणायाम में गिनती नहीं है। जिसमें कि रेच पूर्व संभ्रव, इसमें कहा गया है, कपाल भाती की परिभाषा दिया है कि उसमें लोहार कस्य भस्त्रिका, और लोहार की भाती की तरह रेच पूर्व सिर्फ रेचक पूरक, रेचक पूरक, कुंभक न। तो उसमें कपाल भाती विख्याता कफ दोषो विशोषण, तो वो गर्मी कफों को निकालने के लिए। अच्छा, तो ब्रीद आउट हो जाता है तो ध्यान देता है कि ब्रेन के भीतर में जो कफ के ब्लॉकेज है वो निकलेगा तो कपाल चमकेगा। कपाल भाती ना मस्तिष्क को चमकाना, तो चमकाना है तो भस्त्रिका से भी चमका सकते हैं। या तो उसमें एक होता है कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन किया जाता है, ब्रीद आउट करने के लिए, खींचने के लिए पेटों को आगे पीछे करना, इसको कहते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, जिस श्वसन में पेट की भूमिका हो। यदि पेट की भूमिका ना हो, सिर्फ फेफड़े की भूमिका हो, पेट अस्थिर हो और फेफड़े आगे पीछे जा रहे हैं और पसलियां कर रहे हैं, तो ये भस्त्रिका में आता है। यहाँ पर आ जाता है जिसको बोलते हैं थोरेसिक रेस्पिरेशन, तो फेफड़े मजबूत होंगे उसमें, वहां पेट वाला रीजन में हीट पैदा होगा, यहाँ फेफड़े वाले रीजन को लाभ मिल रहा है। और जिसमें होता है कि डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, फेफड़े भी अस्थिर है, अपना जो भीतर का सेप्टा है नीचे पेट, ऊपर छाती वाला, बीच में एक चादर जैसा एक दीवार है, तिरपाल, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो जिसमें डायफ्राम ऊपर नीचे जाता हो, इन दोनों से बेहतर है वो दोनों का लाभ मिलता है। और चौथा व्यायाम होता है यौगिक रेस्पिरेशन, सोहम। सोहम जो प्राणायाम है उसको कहता है यौगिक, उसमें मेडिटेशनल होगा। इसमें ईश्वरीय गुणों को भीतर ले आना और अपने भीतर के टॉक्सिन्स को, जो अपनी क्षुद्रता है बाहर निकलना, महानता ले आना। क्षुद्रता निकल रही है, महानता आ रही, तो इस भाव से रूपांतरण अपने पर्सनालिटी का किया जाता है। तो कपाल भाती में जब हो गया है देर तो थोड़ा कम करें, सरल सी बात। यदि होने पर दर्द हो रहा है तो वो पार्ट ना करें। दर्द होने का मतलब है कि उस क्रिया को हमें कुछ समय के लिए पोस्टपोन करनी है, रोकना है। और जिसमें दर्द नहीं हो रहा है उन क्रियाओं को करना, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस ये है। जैसे घुटने में दर्द है तो घुटने में दर्द है तो घुटने को थोड़ा रेस्ट दिया जाए और अन्य व्यायामों को कर लिया जाए। तो प्रकृति के पास और दूसरा उपाय ना हो सिर्फ दर्द करने का। तो दर्द होगा तो नहीं चलेगा, तो प्रकृति अपने ढंग से उसको ठीक करती है। प्लास्टर पर उसके पास प्लास्टर करने का कोई सा तरीका ना है कि ना हिला रहे। डॉक्टर भिड़ जाएंगे तो प्लास्टर कर देगा कि हिलाएंगे नहीं, लेकिन प्रकृति क्या करेगी, दर्द कर देगी, स्वेलिंग कर देगी कि मत हिलावे तब तक हम अपने बच्चे को ठीक कर दें।
तो उस पार्ट को हमें थोड़े समय के लिए आगे झुकने में, मान ली कि पेन हो रहा है, स्पॉन्ड ये हो गया है, स्लिप डिस्क है, तो आगे झुकने वाला बंद कर दें, पीछे झुकने वाले में बड़ा रिलैक्स फील करें, तो बैकवर्ड बेंडिंग वाला हम सब करें। तो जहां पर आते में जैसे दर्द हो गया है, तो कुछ दिन के लिए उस क्रियाओं को हम बंद कर दें। जब मजबूत हो गया, जैसे लगेगा कि अब कर सकते हैं, तो अपने ऊपर है। अपने को हमेशा देखते हुए कोई भी व्यायाम करनी चाहिए, बस। ठीक है जी। जो अगला प्रश्न भजनलाल जी का है, ये पूछते हैं कि दूसरों के विपरीत विचारों को अपने विचार कैसे माने। हाँ, दूसरे के विपरीत विचारों को हम अपना विचार कैसे माने? ऐसे माने, अपने को विज्ञान में कोष में ले जाएं, कॉस्मिक बॉडी में। शरीर के भीतर बॉडीज है, फिजिकल बॉडी जिसको हम लोग बायोप्लाज्मिक कह सकते हैं, इथरिक बॉडी प्राणमय कोष जिसको हम लोग बायोइलेक्ट्रिक, शरीर में बिजली व्यवस्था भी है, उसको हम लोग कम रहेगा तो शरीर में रोग होंगे, बिजली व्यवस्था प्रखर रहेगी तो डिजीज नहीं, तो उसको बायोइलेक्ट्रिक। तो ठीक है, यहाँ पर विचारों से मतलब है। तो मनोमय कोष की जब बात आई, मन से विचार निकलते रहते। मन एक ऐसा तालाब है आकाश जैसा चेतना का, जो कि विचारों का वाष्पीकरण करते रहता है, बराबर विचार निकलते रहते इसमें से। तो अब मन, उसका सामने वाले का मन अब ऐसा है कि वो अपने चिंतन के आधार पर विचार निकाल रहा है। अब यहाँ पर बात आई है कि यदि वो निगेटिव हमारे लिए निगेटिव है, यानी हम ऐसा विचार ना, अपने को सुधार लिए है, सज्जन बना लिए, तो ऐसा विचार ना निकाल रहे। हो सकता है कि पशु जोनि में आने क्रम में हम कभी निकालते हो, अभी अपने को साधु संत बना लिया, सज्जन बना लिए, तो अब उसके लिए उसका वास अभी वैसे ही कर रहा है। तो हम विज्ञान कोष में जाएं, इसके ऊपर वाला में जो भावनाओं का है, जो भावनाओं का समुद्र, इसमें से भाव संवेदनाएं की लहर निकलते रहती है। तो उसमें जाकर देखें कि सामने वाले को सोचते कि उसके प्रति हम निगेशन के भावना लाएं, एक क्योंकि विचार रहा है, उसको हम लोग एक पेशेंट मान लें कि अभी अपने को साधना करके पॉजिटिव थॉट निकालने की शैली को नहीं सीखा है, अपने नजरिए से संसार को देख रहा है, उसको जिसमें सुख मिल रहा है ऐसे विचारों को निकाल रहा है। तो हर व्यक्ति यदि उस विचारों में, उस कल्चर में, उस वातावरण में हम भी रहते, पले रहते, तो हम भी वही विचार निकालते जो वो निकाल रहा है। तो इसमें नई बात क्या बन गई? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते, गुण ही गुणों में वर्तते है। इस तरह का मन इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ही व्यवहार करता है। इस तरीके की जो एक्सेप्टेंस है, तब लगेगा कि सारे तो अपने मन को उसमें हम चिपकने न दें, तब वो अपनत हो जाए। यानी उसको अपने भीतर में समायोजित कर लेना, अपने भीतर में एलर्जी ना होने देना, इसको एक्सेप्टेंस माना जाता है। क्योंकि वो एक, ये मन का स्वभाव है कि ऐसा कमजोर मन इन परिस्थितियों में ऐसा ही सोचता है, तो वो अपने विचार हो जाएंगे। उसके प्रति एलर्जी का भाव न होना, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, बस। हम मांस नहीं खाएं, अच्छी बात है, लेकिन मांस खाने वालों से घृणा न करें, इसका मतलब होता है कि हम मांस खा रहे हैं। भावनाओं के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया कि वो बेचारा का स्वभाव है, ऐसी कल्चर में जिया है, खाया है, पिया है, सोचता है कि इसमें अधिक प्रोटीन मिल जाएगा, यह है, डॉक्टर साहब बोल दिए हैं, और बेचारा उस भाव में रह रहा है, इसी विचार में। अभी वो अभी शाकाहार का महत्व नहीं जाना है, अपने आप की क्रम है। इस तरीके से भावनाओं के भीतर में कोई, हमने उसको एक घाव नहीं पैदा होने दिया। ये तो इसका मतलब है कि हम भावनाओं के समुद्र में उनको भी स्थान दिए, क्योंकि कहाँ जाएगा जी, सारे अपना विचार, आकाश तत्व बाहर है, उसी में सब ले रहे हैं। तो वो भी हो सकता है कि दोस्ती होगी, विचारों में आ जाएंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न उर्मी अजय जी का है। ये पूछते हैं कि हमें गठिया 10 साल पहले हो गया था। हाँ, वही दवा, योग और तेल लगा रहे हैं, अब फायदा नहीं हो रहा। जी देखिए, बहन जी का है इसमें प्रश्न, हमको गठिया हो गया था कई साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले पुराना गठिया है। एज फैक्टर तो इसमें नहीं, लेकिन देखिए ओल्ड एज के एज फैक्टर के अनुसार भी गठिया आते हैं तो उसमें, लेकिन हम यदि अपने आप को, बॉडी सिस्टम को सही रखें तो लाइफ टाइम गठिया नहीं होगा। और गठिया होता है वात नाड़ी का दोष है। आसनों से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला उस पर, क्योंकि वो रोग है वात नाड़ी का।
इसका मतलब है कि प्राणमय कोष का रोग है, अन्नमय कोष से कोई खास उसको असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा सा असर पड़ सकता है कि गर्म तासीर वाला भोजन लें, जैसे अदरक लिए, जिंजर, तो या फिर जाकर निर्गुंडी लिए, निर्गुंडी और शुंठी, वो वातों के रोगों को हटा, थोड़ा गर्म करके वहां के एयर बबुल हैं या कोई क्रिस्टल है उसको पिघला कर बाहर निकाल देगा ये। या फिर जाकर के हम यदि ये लेते हैं भोजन में अल्कलाइन फूड, क्योंकि एसिडिटी वगैरह बढ़ जाने से और वो होता है कि वो उसको चलते भी वो ज्वाइंट्स पेन वगैरह सब जहां तहां जोड़े हैं दर्द करने लगता है। तो भोजन में हमें एसिडिक भोजन छोड़ करके अल्कलाइन को अधिक महत्व देना चाहिए, छिलकेदार भोजन और साग सब्जियां इन सब का अधिक हो। तो ये एक बात बनेगी, धीरे धीरे चिकनाई बढ़ेगी और हल्का सा टहलना। लेकिन असली काम करेगा जो गठिया में है, सूर्य भेदन प्राणायाम। दाहिने नासिका से गहरा ब्रीदिंग किया जाए, सूर्य भगवान के ऊर्जा को यानी प्राण शक्ति को खींचे सविता का अपने इसमें, और शरीर के रोम रोम में गया, खास करके वहां जरूर ले जाए जिस पार्ट में गठिया है या जिस पार्ट में रोग है, घाव है, फुंसी है, मस्तिष्क में कहीं भी है कोई रोग, अफेक्टेड पार्ट जो कहा जाता है, प्रभावित, वहां ले जाएगा। अब उसको गला रहा है, जब तक रोके तो सोचिए उस गठिया को, उस रोग को, उस कैंसर को, उस घाव को या उस ट्यूमर को गला रहा है, जहां भी बॉडी में कोई है अनवांटेड चीज उसको गला रहा है। और जब ब्रीद आउट करें लेफ्ट से तो समझे कि वो काले धुआं की तरह बाहर निकल गया। हर बार इस क्रिया किया जाए, सेम, बाएं से दाएं नहीं। इसमें अनुलोम विलोम उतना कारगर नहीं होगा, अनुलोम विलोम उनके लिए होता है जो कि हीट प्रधान है, जो गर्म नेचर के हैं, तो और गर्मी नहीं देंगे बॉडी में, तब क्या करें, एक बार ठंडा एक बार गर्म, एक बार ठंडा एक गर्म, तो इस तरीके से अनुलोम विलोम की क्रिया करें। तो सूर्य भेदन ऑब्लिक अनुलोम विलोम, यदि अपने को वो होता है हॉट ब्लडेड तो अनुलोम विलोम कर लें, और यदि वो कोल्ड ब्लडेड है तो सूर्य भेदन क्रिया करें, तो इसमें जल्दी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन निर्गुंडी और शुंठी का सेवन कर लेंगे। गठिया हो जाता है पेट के खराबी से भी, यदि गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो भी जाकर ब्लड में घुल करके जाकर उसके क्रिस्टल बनकर जोड़ों में कहीं पर फंसेंगे। तो निर्गुंडी, नागरमोथा और सुगंधा, इन तीनों में से अलग अलग रखें चूर्ण, और एक एक चम्मच लेकर खाली पेट सुबह में ले लिया जाए, और रात्रि को बेड रेस्ट में जाते समय ले लें, तो 15 दिन इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। और अभी उधर गर्मी का क्षेत्र है, हम लोग के यहाँ तो टेम्परेचर अभी हिमालय क्षेत्र में है तो कम है, यहाँ तो सालों भर चल सकता है। लेकिन जहाँ गर्म क्षेत्र है तो जिंजर का प्रयोग करें। शुंठी, सौंठ में बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वैसा नहीं तो खान पान में हल्का सा जिंजर, लेकिन प्राणायाम अधिक काम करेगा। जी ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है, ये मोहन कुमार जी का है। ये पूछते हैं कि बाबूजी, क्या ध्यान में शब्द या मंत्र आत्मबोध में बाधक है क्या? यदि हाँ शब्द उस एक खास अवस्था में जाके अपने आप भी शब्द रुक जाते हैं। कभी कभी माला भी जपते रहा जाए तो आदमी माला भी छूट के गिर जाएगा, और सारे एक्शन और मंत्र भी आदमी छोड़ करके ध्यान में, मेडिटेशन में चला जाता है। क्योंकि ईश्वर सारे शब्दों से परे, तो शब्द में ही उलझे रहेंगे तो उसमें ध्यान की प्रगाढ़ता और आनंद में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है उच्च कक्षा में जाते समय। और नीचे मंत्र में आदमी जप कर रहा है तो अधिक लाभ लेना है, तब वहां रुकावट न डलेगा। और मंत्र सहयोगी होता है, जिसमें लिखा राम 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 राम, ये ओम ओम। आप हमने जो भी अपने इष्ट हो तो बार बार स्मरण करने से एक दोस्ती का प्रगाढ़ता बढ़ते जाती है गुरु। लेकिन बाद में यदि राम के गुणों से आ गया, वैसा व्यक्तित्व बन गया और राम में बन गए हों और ढेर सारे उनके प्रॉपर्टीज ध्यान कर रहे हो, तो ये शब्द भी खत्म हो जाता है। तो ईश्वर सारे शब्दों से परे है, अशब्दम है। तो कठोपनिषद के अनुसार यदि परब्रह्म की साधना की जा रही है तो इस शब्द रुकावट डालेंगे, किसी भी तरह के शब्द रुकावट डालेंगे। इसलिए मौनम, मौन के कई भी परिभाषा है। परमेश्वर स्तुति, ईश्वर की स्तुति कैसे करें? गीत गावें, शंख बजावें कि या करें कि क्या करें, या कौन सा मंत्र बोले? परमेश्वर स्तुति मौन, मौन ही ईश्वर की स्तुति। क्योंकि व्याख्या करेंगे, कोई बात बोलेंगे, राम कह देंगे तो कृष्ण नहीं कहलाया, कृष्ण राम कृष्ण दोनों कह दिए तो फिर ब्रह्मा नहीं कहलाया, फिर विष्णु नहीं कहलाया। ये सारे ईश्वर के नाम है, सारे वेद के सारे मंत्र सारे ईश्वर के ही नाम।
तो अब आ गया कि शब्दों को करने में आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। अच्छा, वो शब्दों से भी परे है, इसलिए इसमें बात कही गई है कि जो व्याख्या से परे हो, शब्दों से परे हो, तो उसकी व्याख्या अब कैसे किया जाए? तो मौन ही रहा जाए, बस शांत। तो मौन भी ईश्वर की है, क्योंकि हमेशा वही मौन रहता है, बाकी तो क्रियाशील है। देख रहे ना, ईश्वर अकर्तृ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कर रही प्रकृति। तो ईश्वर चूंकि हमेशा मौन रहता है, तो मौन ही ईश्वर को प्राप्त कराएगा। देखिए कमाल की बात। तो वो भी कमाल है, शांत अवस्था। तो इसलिए एक खास अवस्था में शब्द बाधक बन सकता है, और यदि शब्द के बीच में रह रहे तो शब्द के गरिमा को सुनेंगे तो शब्द सहयोगी बनता है। तो स्टेज है अलग अलग जी। टाइम हो गया, शांति पाठ कर लेते हैं। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम। इसलिए विशेष